बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली दो क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 7 में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा और उसके हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई। ख़ास तौर पर पिछली क्लास में हमने आपको चार्ज के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कितनी टाइप होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज और नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। उसके साथ साथ हमने आपको चार्ज किस तरह पैदा होता है या चार्ज क्या होता है उसके बारे में भी बताया और लॉ ऑफ चार्ज बताया था। याद करें ज़रा, क्या था लॉ ऑफ चार्ज? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और उसके हवाले से हमने एक्टिविटीज़ भी आपको परफॉर्म करके दिखाई थी। तो आपने देखा था किस तरह वो बलून्स जो है वो एक अट्रैक्ट भी कर रहे थे और जब हमने उनके ऊपर दोनों पे सेम चार्ज कर दिया तो फिर क्या हुआ था, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ओके, आज की क्लास में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और वो है मैग्नेट के हवाले से। ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज मैग्नेट। मैग्नेट जिसको उर्दू में आप लोग मकनातीस कहते हैं। तो मकनातीस आप जानते हैं? मकनातीस बच्चे बाज़ औक़ात इसे खेलने के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। क्या होता है मकनातीस से? जी, हर एक का एक्सपीरियंस होगा ना इसके बारे में। तो मैग्नेट से क्या होता है? मैग्नेट को आप जब लोहे की चीज़ों के पास करते हैं तो क्या होता है? आयरन ऑब्जेक्ट के पास करते हैं तो क्या होता है? वो उनके ऊपर चिपक जाता है या वो चीज़ें उसके ऊपर चिपक जाती हैं। ऐसे ही होता है ना, दोनों आपस में अट्रैक्ट करती हैं और चिपक जाती हैं। तो कभी मैग्नेट के बारे में आपने सोचा कि मैग्नेट क्या होता है? सॉरी, तो कभी मैग्नेट के बारे में आपने सोचा कि मैग्नेट क्या होता है या मैग्नेट की डेफिनेशन क्या है? किसी के सामने डिस्क्राइब करना हो कि मैग्नेट क्या चीज है तो आप कैसे उसे बताएंगे? ओके, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? अ मैग्नेट इज अ मटेरियल व्हिच अट्रैक्ट्स the objects of iron, cobalt or nickel towards itself. A magnet is a material which attracts the objects of iron, cobalt and nickel toward itself. मैग्नेट वो मटेरियल होता है जो आयरन, निकेल और कोबाल्ट से बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करता है। ओके, आयरन तो आप लोग समझते हैं ना, लोहा, और कोबाल्ट और निकेल ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ये भी दो मेटल्स हैं जिन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने का क्या मतलब है? वो इन्हें अपनी तरफ खींचता है या अगर छोटा मैग्नेट हो तो इनके ऊपर चिपक जाता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर छोटा ऑब्जेक्ट हो तो मैग्नेट की तरफ खींच कर आ जाएगा, बड़ा हो तो मैग्नेट उसके ऊपर चिपक जाएगा। ऐसे ही होता है ना मैग्नेट में। तो मैग्नेट के बारे में मैंने क्या बताया? मैग्नेट अट्रैक्ट करता है कौन से ऑब्जेक्ट को? आयरन से बनी हुई चीजों को या कोबाल्ट से या निकेल, ये दो मेटल हैं। तो आपने आयरन की चीजें देखी हैं और मैग्नेट उन्हें किस तरह अट्रैक्ट करता है ये हम आपको परफॉर्म करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये नजर आ रहा है, ये थंब पिन्स हैं और ये देख रहे हैं आप किस तरह मैग्नेट पे चिपक रही हैं। ये देखें इस तरह। ओके, तो इस तरह आप लोगों ने भी घर में यकीनन करके देखा होगा। मैग्नेट से तो बच्चे अक्सर खेलते ही रहते हैं ना, तो आप लोगों ने कभी खेल के देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा कि मैग्नेट मुख्तलिफ जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आयरन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उन्हें अट्रैक्ट करता है। ये देखिए इस तरह नजर आ रहे? सही। तो ये पिन्स हैं और मेरे हाथ में क्या है? ये मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट। मैग्नेट मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। सही। वैसे मैग्नेट के बारे में एक चीज़ और ये है कि मैग्नेट बजाते खुद कौन से मटेरियल से बना होता है? जी, मैग्नेट आयरन से ही बने होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? आयरन या स्टील से बने हुए होते हैं मैग्नेट। किससे? आयरन या स्टील, आमतौर पर इसी से बने हुए होते हैं। ये आयरन से बना हुआ मैग्नेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपने देखा कि ये आयरन से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखिए इस तरह इस पर चीज़ें चिपक जाती हैं। ओके, तो मैग्नेट समझ में आ गया।
अब सवाल ये है कि मैग्नेट में ऐसा क्या होता है कि ये आयरन से बनी हुई चीजों को या निकेल या कोबाल्ट से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कशिश रखता है उनसे। तो मैग्नेट में होती है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होती है मैग्नेट में? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैग्नेट में जो चीजों को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत होती है, उन्हें अट्रैक्ट करने की सलाहियत होती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं उसे? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स की वजह से मैग्नेट मुख्तलिफ जो मेटल्स हैं जैसे आयरन, निकेल या कोबाल्ट हैं उनको अट्रैक्ट करता है, उन्हें अपनी तरफ खींचता है या उनके ऊपर चिपक जाता है। ओके, ये जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये मैग्नेट के पोल्स पर ज्यादा होती है। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? इट इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स। मैग्नेट के पोल्स पर मैग्नेट की जो फोर्स है, ओके, मैग्नेटिज्म कहते हैं उसे या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, तो ये पोल्स पे ज्यादा होती है। अब सवाल ये है कि मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं? तो ये जरा मैग्नेट को देखिए आप, सही। ये जो मैग्नेट के सिरे हैं ना, ये दोनों सिरे नजर आ रहे हैं आपको? ये एक इसका एक एंड है सिरा और एक ये दूसरा सिरा है। तो ये जो मैग्नेट के दोनों सिरे होते हैं ना, यहाँ मैग्नेट की ताकत ज्यादा होती है। ओके, ये जो मैग्नेट के सिरे हैं ना ये इसके पोल्स कहलाते हैं और यहाँ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है दरमियान के निस्बत। ये जो इसकी सेंटर वाली जगह है ना, इसके निस्बत मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस जगह ज्यादा होती है? पोल्स। ओके, कहाँ है पोल्स? ये दोनों जो इसके एंड्स हैं ये क्या कहलाते हैं? पोल्स। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि इन पर कुछ जो है वो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, नजर आ रहे हैं? सही, एक तरफ एन लिखा हुआ है, एक तरफ एस लिखा हुआ है। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एंड एस स्टैंड फॉर साउथ। ओके, तो मैग्नेट के जो पोल्स हैं इनका नाम है साउथ मैग्नेटिक पोल एंड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ओके, मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स होते हैं, दो सिरे होते हैं, दो पोल्स होते हैं। ओके, तो पहले का नाम क्या? साउथ मैग्नेटिक पोल और दूसरा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। और अब जहन में सवाल ये पैदा होता है कि इसको साउथ और दूसरे पोल को नॉर्थ क्यों कहते हैं? तो देखिए मैग्नेट में ये प्रॉपर्टी है कि आप मैग्नेट को जब फ्रीली हैंग करेंगे, लटका देंगे मैग्नेट, एक बार मैग्नेट हो, जिस तरह हमने आपको ये मैग्नेट दिखाया है, ये जो मैग्नेट है इसको अगर फ्रीली किसी धागे से बांधकर, किसी डोरी से बांधकर हैंग किया जाए तो इसका एक सिरा साउथ की तरफ चला जाता है और एक सिरा नॉर्थ की तरफ चला जाता है। ओके, तो इसी मुनासबत से इसके नाम रख दिए गए हैं साउथ मैग्नेटिक पोल एंड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ओके, अब पता चला कि इसके नाम साउथ और नॉर्थ क्यों हैं, और आम जबान में इसको कहते हैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। जो शॉर्ट नेम है वो क्या है? साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट के पोल्स आपको समझ में आए कि ये जो इसके पोल्स हैं इनके नाम क्यों हैं इस तरह साउथ और नॉर्थ? क्योंकि मैग्नेट को अगर फ्रीली हैंग कर दिया जाए तो मैग्नेट का एक सिरा साउथ की तरफ हो जाता है और दूसरा सिरा कहाँ चला जाता है? नॉर्थ की तरफ। और उसी मुनासबत से मैग्नेट के सिरों के नाम रखे हैं साउथ मैग्नेटिक पोल एंड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। मैं आपको ये लटका हैंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह मैग्नेट का एक पोल साउथ की तरफ जाता है और एक नॉर्थ की तरफ जाता है। ओके, तो देखिए ये मैग्नेट, ये देखें ये घूम गया, अब इसका एक सिरा साउथ की तरफ चला गया है और एक नॉर्थ की तरफ। ओके, आप इसे हटाएंगे ना, जैसे आप यहाँ से इसको डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये वापस घूम जाएगा। ये देखें, देखें घूम गया, देखें। तो जैसे आप इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये वापस साउथ और नॉर्थ की तरफ जाएगा, एक पोल साउथ की तरफ और एक नॉर्थ की तरफ। तो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। मैं इसको दोबारा से डिस्टर्ब करूं थोड़ा सा, ये मैंने डिस्टर्ब किया और ये देखें दोबारा वैसे ही हो गया, ये देख रहे हैं।
तो मैग्नेट को जब इस तरह फ्रीली हैंग किया जाए तो इसका एक पोल किस तरफ जाता है, साउथ की तरफ, और दूसरा नॉर्थ की तरफ। इसीलिए इसके पोल्स के नाम क्या हैं, साउथ मैग्नेटिक पोल एंड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। अब मैंने आपको यहाँ दो चीजें बताई, मैग्नेट के पोल्स पर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है या कम होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल। ये जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरफ ज्यादा है, पोल्स की तरफ ज्यादा है, ओके, सिरों की तरफ। ये जो मैग्नेट के दोनों पोल्स हैं इनसे या इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बनता है। लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म सेज दैट कि अनलाइक चार्ज, अनलाइक पोल्स attract each other and like poles repel each other, ओके। मैग्नेट के जो दोनों साउथ और साउथ को अगर आप एक दूसरे के सामने करेंगे या करीब लाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, धकेल देते हैं। और अगर इसमें साउथ और नॉर्थ को करीब लाएं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो लाइक पोल हैं या नॉर्थ और नॉर्थ को करीब कर देंगे तो वो भी रिपेल करेंगे, जबकि नॉर्थ और साउथ करीब लाएंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे, ओके। जैसे देखिए एक मैग्नेट है, अब मैं इसके नॉर्थ पोल की तरफ कर रहा हूं तो नहीं चिपक रहा है, देखिए देखिए, ये देखें नहीं चिपक रहा। और ये साउथ, देख रहे हैं आप, साउथ और नॉर्थ अगर करीब किए जाएं तो ये फौरन चिपक जाते हैं। करीब से देखें, ये देखें, ये इससे भाग रहा है दूर, देख रहे हैं, ये इससे चिपक नहीं रहा है, ये देखें नहीं चिपक रहा ना। अब मैं इसके सामने साउथ पोल करता हूँ, ये देखिए चिपक गया फौरन, ओके। तो जो साउथ पोल है उसको नॉर्थ के साथ किया जाए तो क्या होगा भाई, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे बनता है मैग्नेटिज्म का कानून, वो क्या है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये देख रहे हैं चिपक गए। अब इनको अलहदा हटाएं और दोनों को जो है, दोनों नॉर्थ को मिलाने की कोशिश करें, ये देखें वापस घूम गया वो, ठीक है, नहीं चिपक रहा। ये देखें, मैं आपको और इस तरह दिखाऊं, ये देखें, ये देखिए भाग रहा है इससे, ये देखिए चला गया उधर, ये देखिए नॉर्थ से नॉर्थ नहीं मिलेगा, नॉर्थ के साथ साउथ मिलेगा, ये देखिए मिल गया ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ओके। आप घर में भी एक्टिविटी परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने चार चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने मैग्नेट की डेफिनेशन पढ़ी कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो आयरन, निकल और कोबाल्ट से बने हुए ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, क्या होती है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैग्नेट में जो फोर्स पाई जाती है जिसकी वजह से वो आयरन, निकल या कोबाल्ट से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये फोर्स क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा होती है, मैग्नेट के पोल्स पर। मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेट, एक बार मैग्नेट को अगर फ्रीली हैंग कर दिया जाए तो उसका एक एंड साउथ की तरफ हो जाता है और दूसरा एंड कहाँ हो जाता है, नॉर्थ की तरफ। और इसी मुनासबत से इनके नाम रखे गए हैं, साउथ मैग्नेटिक पोल एंड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। उसके बाद हमने आपको मैग्नेट के बारे में या मैग्नेट के पोल के बारे में कानून बताया कि लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, और उसमें हमने आपको एक्टिविटी भी परफॉर्म करके दिखाई। अब बारी है आज के होमवर्क की कि आप लोगों को क्या करना है। तो आपकी किताब में एक एक्टिविटी है, ये मैग्नेट के पोल से ही मुताल्लक, हमने जो आपको मैग्नेट के पोल्स पढ़ाए ना, इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 13, पेज नंबर 108, पेज नंबर 108 पर एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आपको करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ मैं आपको किताब में दिखा देता हूँ कि इस एक्टिविटी को किस तरह करना है। सही, यहाँ कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, देखें ये एक्टिविटी। इसमें जो मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ पोल है ना, वो मेंशन नहीं किया गया है, कलर से लिखा है लेकिन उस पर एस और एन नहीं लिखा,
ओके। और दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन दिखाया गया है कि कौन से मैग्नेट आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, कौन से रिपेल करेंगे। तो आपको ये करना है कि मैग्नेट के पोल्स शो करने हैं, ओके, फोर्स के लिहाज से। जो तस्वीरें बनी हुई है ना, इसको देखिए आप कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, कहाँ अट्रैक्शन है, कहाँ रिपल्जन है, उसके लिहाज से। और मैग्नेट का जो कानून मैंने आपको बताया उसे जहन में रखेंगे। इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको इसमें मैग्नेट के पोल्स शो करने हैं, साउथ और नॉर्थ। सिर्फ एस और एन लिखना है आपको, ओके, कर लेंगे, आसान है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी मैग्नेट के हवाले से ही है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।